आपका टीडीएस क्लासेस एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत। इस वीडियो में हम लोग आज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ चुके कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण कितने तरह के होते हैं, वर्ण का उच्चारण कैसे कहाँ पे है, कैसे उसको उच्चारण किया जाता है, वर्ण को कैसे खंड किया जाता है। इन सबको हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पहले हम लोग शब्द के बारे में देखते हैं कि शब्द होता क्या, शब्द कहते किसको है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के शब्द होते हैं। इन सबको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और आगे आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शब्द होता क्या है, शब्द कहते किसको है ना। शब्द किसे कहते हैं, तो जब हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे है ना, तो उसी वर्णों के सार्थक मेल को, मतलब अगर वर्ण को हम लोग सही क्रम में लिख दें और उससे कोई मतलब निकले, उसी को शब्द कहा जाता है। जैसे एक वर्ण क, एक वर्ण म, तीसरा वर्ण ल, इन 3 वर्ण को हम एक साथ लिख दिए और इसको उच्चारण करते हैं, क्या बना कमल। इस कमल का मतलब होता है, हाँ, इस कमल का मतलब फूल होता है। मतलब एक फूल का नाम है, क्या एक फूल का क्या ये नाम है, कमल का एक फूल का नाम है। मतलब इसका मतलब निकला है, इसलिए इसको हम लोग शब्द कह सकते हैं। तो शब्द किसे कहेंगे, तो वर्णों के मेल को, वर्णों के 3 वर्ण का मेल है ना, तो वर्णों के मेल को शब्द बोलेंगे कब, जब उसका सार्थक मतलब निकले, मतलब उसका मतलब निकले, उसका मीनिंग निकले, उसी को शब्द बोला जाता है। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों को, बोलते भी तो है, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। एक वर्ण ले लिए क, एक ट, एक लिए ख, कटक, इसका कोई मतलब होता है, नहीं होता है। कटक का कोई मतलब होता ही नहीं है, इसका मतलब नहीं होता है, मतलब ये शब्द नहीं होगा। हिंदी व्याकरण में है ना, वैसा शब्द को शामिल नहीं किया जाता या फिर उसका नाम नहीं दिया जाता जिसका कोई मतलब ना हो, तो इसको हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं निरर्थक शब्द है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, निरर्थक शब्द। इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको हम लोग शब्द नहीं बोलेंगे, है ना। हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। एक वर्ण ले लिए क, एक वर्ण ला, एक वर्ण म, इन तीनों वर्णों के तीन वर्ण को हम एक साथ लिख दिए और तीनों वर्णों का जोड़ने के बाद एक मतलब कलाम, आदमी का नाम है ना, तो ये इसका मतलब क्या है, ये एक शब्द है, किसी का नाम, इससे मतलब निकल है कि हाँ ये किसी का नाम है, तो इसको क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। अब शब्द और पद में क्या अंतर होता है, कहीं पे हम लोग शब्द देखते हैं उसके बाद क्या देखते हैं, पद। शब्द और पद में क्या अंतर होता है, तो यही शब्द अगर कोई वाक्य में आ जाता है, कोई सेंटेंस में आ जाता है, तो वो उस वाक्य का पद बन जाता है या वो पद कहलाता है। जब कोई शब्द वो किसी वाक्य में आता है तो वो उस वाक्य का पद कहलाता है। जैसे कि एक शब्द है कमल, एक शब्द ले लेते हैं कमल, तो इस कमल को अगर किसी वाक्य में लिखा जाए, कमल एक फूल का नाम है, तो ये कमल एक शब्द है, एक भी एक शब्द है, फूल भी एक शब्द है, काव्य भी एक शब्द है, नाम भी एक शब्द है भी क्या एक शब्द है। तो ये कई शब्द मिल गए, कई शब्द मिल गए, तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, तो इसको वाक्य बोलेंगे, है ना। तो इस वाक्य में कमल क्या है, तो इस वाक्य का एक पद है, एक क्या है, पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम पद बोलेंगे। तो इस वाक्य का एक पद है, कमल तो शब्द है ही, पर इस वाक्य का एक पद है ना, हिस्सा है ना, तो इसलिए इस कमल को क्या बोलेंगे, पद। तो कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाता है तो उसको पद बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि कलम लाओ, तो ये क्या, कमल एक शब्द है, लाओ भी क्या है, एक शब्द है, पर ये कलम इस वाक्य में है तो ये पद कहलाएगा, ये नाम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नाम पद, लेकिन पद है, लेकिन कैसा पद है, नाम वाला, मतलब ये संज्ञा वाला, ये क्या है, ये
पद है। लाओ क्या है, लाओ भी क्या है, पद है, लेकिन कैसा पद है ये, तो ये क्रियापद है। क्या क्रिया मतलब काम वाला, लाओ किसी को काम करने के लिए बोला ना, तो काम वाला पद है। क्या है ये, क्रियापद है। ये क्या है, नाम पद है। तो पद और शब्द में अंतर समझ में आ गया होगा कि पद किसे कहेंगे, कोई शब्द अगर किसी वाक्य में आता है तो वो शब्द उस वाक्य का पद कहलाता है। पद कई तरह के हो सकते हैं, आगे देखेंगे कि कौन शब्द कैसा है। जैसे कमल कौन सा शब्द है, एक कौन सा शब्द है, फूल कौन सा शब्द है, का कौन सा शब्द है, नाम कौन सा शब्द है कौन सा शब्द, तो शब्द है ना, लेकिन सब शब्द का नाम होता है। कमल क्या है, तो नाउन है, मतलब संज्ञा है। एक क्या है, विशेषण है। फूल क्या है, ये संज्ञा है। कमल भी संज्ञा या फूल भी संज्ञा है। का क्या है, संबंधवाचक है। नाम क्या है, ये संज्ञा है क्या है तो ये समय बता रहा है। काल है, ये क्या है, टेंस, मतलब ये क्या हो सकता है, समय बता रहा है, मतलब टेंस है, ये काल है ना। तो इन सबको क्या, वर्ब है, ये वर्ब इसको कह सकते हैं हम लोग। तो इन सब को हम लोग बारी बारी डिटेल से देखेंगे। पहले हम लोग अभी शब्द के प्रकार को देखते हैं, पहले से हम लिखे हुए हैं जिससे टाइम का बचत होगा। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द बोला जाता है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता। शब्द और पद में क्या अंतर होता है, तो वर्णों या ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वो पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में दो पद है। एक क्या पद है, पुस्तक, दूसरा पद क्या है, लाओ। पुस्तक जो पद है वो नाम पद है, पुस्तक भी एक पद है, लाओ भी एक पद है, दो पद है। तो पुस्तक जो है नाम पद है और ये लाओ कौन सा पद है, क्रिया पद है। कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, तो दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। पहले हम लोग देखते हैं तत्सम क्या होता है। तो जो भी संस्कृत का शब्द, दुनिया में जो भी संस्कृत का शब्द है ना, उसको तत्सम का शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वो तत्सम है ना। हम आगे वीडियो में हम लोग तत्सम का एक वीडियो पढ़ेंगे, तद्भव का एक वीडियो, देशज विदेशज, इन सब का अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि तत्सम होता क्या, कैसे हम संस्कृत के शब्दों को देखते ही पहचान लेंगे कि वो तत्सम का शब्द है। क्योंकि हिंदी का शब्द और संस्कृत के शब्द कुछ कुछ लगता है कि दोनों सेम है, हिंदी का है या संस्कृत का पता नहीं चल पाता है ना। तो हम लोग आगे के वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे कि संस्कृत का शब्द को कैसे हम लोग पहचाने कि ये संस्कृत का शब्द है। अगर संस्कृत का शब्द है मतलब ये तत्सम का शब्द है, तो कैसे जानेंगे कि ये तत्सम का शब्द है या तद्भव का शब्द, आगे की वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो जो भी दुनिया में मूल शब्द, संस्कृत के जो मूल शब्द मतलब हूबहू जो संस्कृत के ही शब्द है ना, उसको तत्सम शब्द बोला जाता है। तद्भव शब्द किसे कहेंगे, तो जो भी संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में जैसे एक शब्द है पुष्प, पुष्प, तो पुष्प को हम लोग बिगाड़ के क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, फूल बोलते हैं। तो इस फूल को बोला जाता है तद्भव शब्द बोला जाता है। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे पुष्प क्या हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया। अग्नि ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। जैसे कर्पूर, कर्पूर कौन सा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इस कर्पूर को हम लोग बिगाड़ के बोलते हैं कपूर, तो ये कपूर कौन शब्द है, ये तद्भव शब्द है। मतलब संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को या बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव शब्द बोलते हैं, तद्भव शब्द हम लोग बोलते हैं। अग्नि को बिगाड़ के हम लोग क्या कर दिए हैं, आग कर दिए हैं, तो ये आग कौन सा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। तो तत्सम, संस्कृत के शब्द को तत्सम बोलते हैं। तद्भव, तो इसी संस्कृत के या तद्भव के बिगड़े हुए रूप को या बिगड़े हुए शब्द को तद्भव शब्द बोला जाता है। देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाली शब्दों को देशज शब्द कहते हैं या कहे जाते हैं, है ना। जो भी देश में बोली जाती है, देश, देशज, दे अलग, देश अलग, ज अलग। ज का मतलब संस्कृत में ज का मतलब जन्म होता है। तो जिस शब्द का जन्म देश में हुआ है, जिस शब्द का जन्म इसी देश में हुआ है, उसको देशज बोला जाता है। जैसे जैसे फुनगी, लोटा, घर, डिबिया, तेंदुआ, है ना, पगड़ी, इन शब्द का जन्म इसी देश में हुआ है। देश के बोलचाल में जो भाषा पाई जाती है उसको देशज भाषा या देशज शब्द बोले जाते हैं। विदेशज शब्द, तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है,
ज मतलब जन्म, विदेश मतलब दूसरा देश। जो भी शब्द का जन्म दूसरे देशों में हुआ है वो विदेशज कहलाएगा। जैसे इंग्लिश का शब्द, फारसी का शब्द, अरबी का शब्द, ये सब क्या कहलाएगा? विदेशज कहलाएगा। जैसे इंग्लिश का हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्कूल, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, मॉल, हॉल, सिनेमा, ये सब जो शब्द है इंग्लिश का शब्द है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? विदेशज कहलाएंगे। जो भी शब्द दूसरे देश का हो वो सब विदेशज कहलाएंगे। जैसे फारसी का शब्द आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह, ये सब शब्द फारसी भाषा का है ना, तो ये सब शब्द विदेशज कहलाएंगे। क्योंकि फारसी यहाँ का भाषा नहीं है, दूसरे देश का है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? विदेशज कहलाएंगे। जैसे अरबी का शब्द असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद, ये सब शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए ये सब विदेशज कहलाएगा। जिस शब्द का जन्म अगर इसी देश में हुआ है वही देशज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग शब्दों को बनावट या रचना के हिसाब से बांट दिए हैं। रचना के हिसाब से बनावट या रचना के हिसाब से बांट दिए हुए। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बनावट के दृष्टि से या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा यौगरूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिनको खंड करने पे, है ना, उसका अर्थ ना निकले। जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसको रूढ़ शब्द बोला जाता है। जैसे राम, तो रा अलग म अलग, रा का भी कोई मतलब नहीं, म का भी मतलब नहीं, तो ये क्या हो गया? रूढ़। मतलब वैसा शब्द जिसको खंड करने पे वो अपना मतलब ही, उसका जो मतलब होता है वो मतलब ही खो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों को खंड करने पे कोई अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को खंड करने पर अर्थ सार्थक निकले, मतलब खंड करने के बाद भी उसका मतलब निकले। जैसे कि पाठशाला, तो पाठ अलग और शाला अलग। पाठ मतलब जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं, शाला मतलब घर, तो जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? पाठशाला। तो ये पाठ का मतलब होता है और शाला का भी मतलब होता है। तो यहाँ पे दोनों का मतलब निकला, इसको क्या कहेंगे? यौगिक। विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, आलय मतलब घर, विद्या मतलब विद्या, नॉलेज। तो जहाँ पे नॉलेज दी जाती है उसको विद्यालय बोला जाता है। तो खंड करने के बावजूद भी इसका अर्थ, दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द बोला जाता है। यौगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें प्रायः पर्यायवाची शब्द ही आते हैं, या वैसा शब्द जो अपने साधारण मतलब अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको यौगरूढ़ कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, ये लंबोदर का मतलब जिसका उदर लंबा हो, तो ये लंबोदर से किनको कहे जाते हैं? गणेश जी को कहे जाते हैं। तो ये कौन सा शब्द हो गया? यौगरूढ़ शब्द हो गया। उसके बाद क्या है? रूपांतर की दृष्टि शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो रूपांतर के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहले देख लेते हैं कि रूपांतर के दृष्टि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। 2 सिंपल सा शब्द के कितने प्रकार हो गए? 2। एक विकारी, एक क्या हो गया? अविकारी। विकारी मतलब जो रूप बदले, विकारी मतलब रूप बदले, अविकारी मतलब जो रूप न बदले। विकारी जिसका रूप बदलता है उसको विकारी शब्द बोला जाता है, जिसका रूप नहीं बदलता है उसको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। इसी विकारी शब्द में हम लोग संज्ञा को पढ़ते हैं, सर्वनाम को पढ़ते हैं, विशेषण को पढ़ते हैं और क्रिया को पढ़ते हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 होते हैं ना, उसमें से 4 को विकारी शब्द बोला जाता है। जो प्रथम 4 होता है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको विकारी शब्द बोला जाता है। और अविकारी शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है उसको अविकारी शब्द बोला जाता है। इसको अव्यय शब्द भी बोला जाता है। जैसे क्रिया विशेषण के जो भी शब्द होंगे वो अविकारी कहलाएंगे, संबंधवाचक के जो भी शब्द होंगे वो अविकारी कहलाएंगे, समुच्चयवाचक के जो भी शब्द होंगे वो अविकारी कहलाएंगे, विषम या द्विबोधक के जो भी शब्द होंगे वो अविकारी कहलाएंगे। ये रूप कैसे बदलते हैं? तो ये अपने लिंग में बदलते हैं। जैसे वह खा रहा है, तो लड़का होगा तो बोलेगा कि वह खा रहा है
लड़की होगी तो बोलेगा कि वह खा रही है, इसका रूप बदल रहा है। वचन में कि मेरे पास 1 आम है, मेरे पास आमे हैं, 10 आमे हैं, है ना। जैसे कि आई हैव 2 मैंगोज, आई हैव 1 मैंगो, अ मैंगो, है ना। ये सब अपने वचन में ही मतलब सिंगुलर प्लूरल में भी रूप बदलते हैं, उसको विकारी बोला जाता है। कारक में बदलेंगे, पुरुष में बदलेंगे, है ना, उसको क्या बोला जाता है, विकारी शब्द बोला जाता है। जैसे संज्ञा का जो भी शब्द होगा वो विकारी शब्द होगा, सर्वनाम का जो भी शब्द होगा वो विकारी शब्द होगा, विशेषण का जो भी शब्द होगा वो विकारी शब्द होगा, क्रिया का जो भी शब्द होगा वो विकारी शब्द होगा। जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे जैसे अविकारी शब्द रूप नहीं बदलेंगे, जैसे वाह यह साइकिल कितनी नई है, वाह यह घर कितना बड़ा है। तो यहाँ पे वाह वाह जो है वो सेम टू सेम दोनों जगह है। वाह यह साइकिल कितनी नई है, कितनी नई, वाह यह कार कितना कितना सुंदर। वाह यह कार कितनी सुंदर है, वाह यह साइकिल कितनी सुंदर है। जैसे यहाँ पे यह बड़ा है। जैसे यहाँ पे वाह जो है इस दोनों सेंटेंस में सेम है, पर इस सेंटेंस में कितना बड़ा है। तो बड़ा है मतलब ये घर क्या पुल्लिंग है तो यहाँ पे बड़ा हो गया, ये घर क्या पुल्लिंग है तो यहाँ पे कितना हो गया, ये साइकिल क्या स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे कितनी और नई हो गई, है कि नहीं। तो इसलिए वह अपने जगह पे सेम टू सेम है, इसका रूप नहीं बदला, पर यहाँ पे साइकिल के हिसाब से कितनी और नई हो गया। मतलब साइकिल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्या ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसी के हिसाब से लिंग में और वचन में परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पे घर है तो यहाँ पर भी लिंग में और वचन में क्या हुआ, ये कितना कितनी, है ना, इन सब में इसका क्या होगा, विशेषण है, कितना कितनी, है ना। तो ये विशेषण में इसका परिवर्तन हुआ। सुंदर बड़ा है, ये क्या सुंदर है, मतलब सुंदर है या बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या है, ये विशेषण है, तो इसके विशेषण में परिवर्तन हो रहा है ना। और इसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसको बोला, इसको हम लोग बोलते हैं विकारी। तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, नहीं क्या विशेषण। तो ऊपर में लिखा हुआ है विकारी शब्द किसको कहा जाता है, जिसका रूप बदलता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या, इन चारों का ही रूप बदलता है ना, तो ये चारों का रूप बदला। पर ये जो वाह है ये क्या है, विषम बोधक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विकारी शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है। तो ये विकारी शब्द, ये क्या है, विकारी शब्द, इसका रूप बदला नहीं बदला। तो ये कौन सा शब्द हो गया, विकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन सा शब्द हो गया, ये क्रिया विशेषण है या संबंधवाचक है या समुच्चयवाचक है या विषमयादिबोधक है। तो ये क्या है, ये विषमयादिबोधक शब्द हो गया, है ना। बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग जान गए कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के होते हैं। पहला जान गए कि शब्दों के उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा जान गए हम लोग तद्भव, संस्कृत के बिगड़े शब्द को तद्भव बोला जाता है। तीसरा जान गए देशज, तो जो शब्द देश में बोली जाती है उसको देशज बोलते हैं। अब चौथा हम लोग पढ़े थे विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेशे में हुआ है उसको विदेशज बोला जाता है। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द, फारसी का शब्द, अरबी का शब्द, चाइनीज शब्द, फ्रेंच शब्द, इन शब्दों का जन्म दूसरे देश में हुआ है तो वो विदेशज कहे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार होते हैं, या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो हम लोग देख लिए कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़, जिनको खंड करने पे कोई अर्थ ना निकले उसको रूढ़ बोला जाता है। यौगिक शब्द, जिनको खंड करने पर अर्थ निकले उसको यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, पाठशाला, पाठ का भी मतलब होता है, शाला का भी मतलब होता है। विद्यालय, विद्या का मतलब भी होता है, आलय का मतलब, हिमालय, हिमालय का हिम का भी मतलब होता है और आलय का भी मतलब होता है। तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं। योगरूढ़, वैसा शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं उसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं, कहे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए रूपांतर के दृष्टि शब्द कितने प्रकार होते हैं। तो रूपांतर के दृष्टि शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला विकारित, दूसरा क्या अविकारी। विकारी शब्द किसको कहे जाते हैं, तो वैसा शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के हिसाब से बदलते हैं उसको विकारी शब्द बोले जाते हैं। इसमें संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया के शब्द को शामिल किया जाता है। अविकारी शब्द वैसा शब्द जिनका
जिनका रूप नहीं बदलता है उसको अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें क्रिया के शब्द जो भी, क्रिया विशेषण शब्द जो भी हो गया उसको अविकारी शब्द में शामिल किया गया है। संबंधवाचक के शब्द, समुच्चयवाचक शब्द या विषमयादिबोधक शब्द, इन चारों को अविकारी में शामिल किया गया है। तो अविकारी कितने होते हैं या कितने भागों में अविकारी को हम लोग बांट के पढ़ते हैं? तो अविकारी को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विषमयादिबोधक। विकारी को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको भी 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तत्सम को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि तत्सम क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा शब्द तद्भव है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तत्सम और तद्भव और देशज विदेशज इन चारों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं, है ना। इसके बाद हम लोग फिर संज्ञा के प्रॉपर एक वीडियो समझेंगे। सर्वनाम, विशेषण, इन सबको एक प्रॉपर वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है, इन सबको अच्छी तरह से समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, है ना। इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।